नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ पे अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आगे आने वाले फॉर्मूलों के लिए, ये आगे आने वाले फॉर्मूलों पे काम करने के लिए। एंड इट्स अबाउट मेथड्स टू सिलेक्ट सेल्स। किस तरह हम किसी एक सिंगल सेल को या फिर मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहली चीज कि अगर हमें सेल्स की सिलेक्शन करनी है तो अगर हमें किसी सिंगल सेल को सिलेक्ट करना हो तो कैसे किया जाए। इजी। आप किसी भी सेल पे क्लिक कर दो, जिस सेल को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो उस सेल पे आप क्लिक कर दो। वो एक सिंगल सेल, वो एक इंडिविजुअल सेल सिलेक्ट हो जाएगा। आप एक सेल से दूसरे सेल पे मूव भी हो जाएंगे, और एक सेल से जब दूसरे सेल पे मूव हुए तो जिस सेल पे मूव हुए वो सिलेक्ट भी हो चुका है। इसके बाद अगली चीज कि अगर आपको सिलेक्ट करना है मल्टीपल सेल्स, एक से ज्यादा सेल्स की आपको सिलेक्शन करनी है, तो उसकी दो टाइप्स होंगी। मैं चाहूंगा स्टूडेंट्स कि आप कहीं पे नोटिंग भी करें इस चीज की। अगर आपको एक से ज्यादा सेल्स की सिलेक्शन करनी है तो दो तरीके से की जा सकती है, या इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं। नंबर वन, सिलेक्शन ऑफ एडजेसेंट सेल्स, ADJACENT, सिलेक्शन ऑफ एडजेसेंट सेल्स। सेकेंड वन, सिलेक्शन ऑफ नॉन एडजेसेंट सेल्स। ये दो तरह की कैटेगरी या दो तरह की टाइप हो जाती है जब अगर हम मल्टीपल सेल्स की सिलेक्शन करने की बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं सिलेक्शन ऑफ एडजेसेंट सेल्स। सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है आपके लिए, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है। एडजेसेंट का मतलब है वो चीज जो एक साथ हो, बराबर बराबर में हो, बिना किसी गैप के हो। तो अगर मैं बात करूं कि मुझे मल्टीपल सेल्स की सिलेक्शन करनी है इस अंदाज में कि वो अगर पांच सेल सिलेक्ट करने जा रहा हूं तो वो के पांचों सेल एक साथ हों। इसको एक दफा अप्लाई करके देखते हैं, और इसके लिए चलते हैं एक्सेल की शीट पे। ये हम आ चुके हैं एक्सेल की शीट पे, और यहां पे अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे पांच सेल्स की सिलेक्शन करनी है। पांच सेल्स कौन से? सेल रेफरेंस C1 to C5। मुझे पांच सेल्स की सिलेक्शन कौन से सेल्स की सिलेक्शन करनी है? C1 से लेकर C5, C1 C2 C3 C4 C5। नाउ यू कैन सी कि इन पांच सेल्स के दरमियान कोई गैप नहीं है, ये एक दूसरे के बराबर बराबर में ये सेल्स मौजूद हैं। तो इसका तरीका क्या होगा? कर्सर लेके जाएंगे C1 की तरफ, क्लिक करके बिना छोड़े बटन इसको ड्रैग करना स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स C5। एंड यू सी कि हमने पांचों सेल्स सिलेक्ट कर लिए हैं। ये जो पांच सेल्स की सिलेक्शन हुई है ये वर्टिकली हमने की है। यही सिलेक्शन अगर हम हॉरिजेंटली करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल C1 to G1, तो आप देख सकते हैं यही पांच सेल्स की अगेन सिलेक्शन हुई जिनका मैंने रेफरेंस दिया आपको। ये हॉरिजेंटली हुई, पहले हमने वर्टिकली किया था, अब हमने हॉरिजेंटली किया है। यही काम अगर हमें हॉरिजेंटली वर्टिकली दोनों तरीके से करना हो तो हम ये भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में सिलेक्शन पॉसिबल है। दिस इज अबाउट सिलेक्शन ऑफ एडजेसेंट सेल्स। इसी में आप एक और चीज नोट करेंगे कि इस पूरी सिलेक्शन के अंदर जो सब हुई हुई है फ्रॉम C1 to F4, ये जो सेल्स सिलेक्ट हुए हुए इनमें से सारे सेल्स आपको हाईलाइटेड नजर आ रहे हैं, एक्सेप्ट सेल रेफरेंस C1। वो आपको व्हाइट कलर में नजर आ रहा है। दिस इज द ओनली सेल विच इज डिस्प्लेइंग लाइक दिस। रीजन क्या? रीजन है कि ये सबसे अलग नजर आ रहा है हमें। रीजन इज कि C1 तमाम सेल्स में जितने भी सेल्स सिलेक्टेड हैं उन सब में C1 हमारा एक्टिव सेल है। नाउ सिलेक्शन हम ऐसे ही रखते हैं, सिर्फ मैं एंटर की प्रेस करता हूं अगर, आप देखेंगे कि हमारा जो एक्टिव सेल है वो चेंज हो चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्शन ऑफ एडजेसेंट सेल्स। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ नॉन एडजेसेंट सेल्स, मीन्स दो सेल्स विच आर नॉट टुगेदर, उनमें हमें गैप मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लें कि हमें पांच सेल्स की सिलेक्शन करनी है, कौन से पांच सेल्स हैं वो? सेल रेफरेंस
C1, C3, C5, C7, and C9. I repeat, C1, C3, C5, C7, and C9. These are the five cells which we need to select. Now, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना पड़ेगा कि जो पहला सेल रेफरेंस है उसको एक सिंगल सेल की तरह से सिलेक्ट करना है, जो कि है C1। ओके, C1 इज सिलेक्टेड नाउ। C1 को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस किए रखेंगे और उसके बाद हम अपने सेकंड सेल पे क्लिक करेंगे, विच इज C3। नाउ थर्ड सेल C5। नाउ फोर्थ सेल C7। नाउ फिफ्थ सेल एंड द लास्ट वन इज C9। आपको नजर आएगा कि पांचों सेल्स जो कि नॉन एडजेसेंट सेल्स हैं, गैप से हैं, वो आपके पास यहाँ पे सिलेक्टेड है। C1, C3, C5, C7 एंड C9, जिनमें से इस वक्त जो मेरा एक्टिव सेल है वो लास्ट सिलेक्टेड सेल है, जो कि है C9। अगर मैं एंटर की प्रेस करूं, आप देख सकते हैं कि अब एक्टिव सेल मेरा चेंज हो चुका है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम मल्टीपल सेल्स की सिलेक्शन कर सकते हैं, चाहे वो एक साथ हो चाहे गैप से हो। तो स्टूडेंट्स, यहां से मजीद आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ रो नंबर 3 में, और रो नंबर 3 के किसी भी पॉइंट पे मैं हो सकता हूँ, स्टार्टिंग में, मिड में, एंड में। मान लीजिए मैं जिस भी रो में मौजूद हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट हो कि जिस रो में मैं मौजूद हूँ उस वो रो कंप्लीटली फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट टिल द एंड वो रो सिलेक्टेड हो जाए, सिलेक्ट हो जाए यहाँ पे। तो पहला तरीका माउस से कि जिस रो रेफरेंस को मुझे सॉरी जिस रो को सिलेक्ट करना है उसके रेफरेंस पे जाके, यानी रो नंबर 3 पे जाके क्लिक कर दूं। अब ये रो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी सिलेक्ट हो चुकी है। शॉर्टकट की इसकी शिफ्ट स्पेस बार। सेम वे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ कॉलम ई में, और मैं कहूँ कि मैं कॉलम ई में मौजूद हूँ और ये पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाए, तो इस कॉलम के रेफरेंस पे हम क्लिक कर देंगे। अदरवाइज इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल स्पेस बार। और अगर हमारी रिक्वायरमेंट हो कि हम अपनी पूरी की पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें वर्कशीट का हर एक सेल सिलेक्ट हो जाए, तो हम पूरी वर्कशीट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? माउस से करना चाहें तो कैसे करेंगे? आप देखेंगे कॉलम ए के ए से पहले, रो 1 के 1 से पहले ये एरिया है, ब्लैंक एरिया, जिसमें अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ये पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी, और इसी की शॉर्टकट की होगी कंट्रोल ए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से किसी एक सिंगल सेल को या मल्टीपल सेल्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।